एक हम कर रहे हैं कि खनिज मुनाफा बंटवारा कानून, ये बहुत ही पावरफुल कानून है। खनिज मुनाफा बंटवारा कानून। हाँ देखिए, हम इसको संक्षेप में खंबा बोलते हैं, जिसका एब्रीविएशन है वो, और ये जनता के लिए क्रांतिकारी कानून है। देखिए, अभी मैं बताऊं आपको, किसानों को हर 6 महीने में 2 बार 2,000 रुपए या पता नहीं कुछ 6,000 रुपए कुछ एक राशि 2,000 रुपए हर 3 महीने मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अभी बहुत सारी सरकारों ने घोषणा करी कि भाई हम महिलाओं को 10,000 रुपए साल का देंगे, ये देंगे वो देंगे, फ्रीबीज। हाँ, द राइट वर्ड इज द फ्रीबीज। तो फ्रीबीज वो देने वाले हैं या अभी भी दे रहे हैं। तो देखिए, फ्रीबीज एक चीज हो गई, जिसको भी आपने इच्छा हुआ उसको दे दी। मैं तो इसको इतना गंदा एक शब्द यूज करना चाहूंगा, अगर मान लीजिए हाँ कि सामने से कोई भिखारी आ रहा है और आपको उसके ऊपर दया आ गई, तो आपने 1 रुपया 10 रुपया उसको दे दिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट बेगर्स। राइट। भारत हमारी देश है और हम इस देश के नागरिक हैं, इसके संसाधनों पर हमारा अधिकार है। बिल्कुल सही। अब इसके संसाधन कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। इसके संसाधन है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी माइंस है, गोल्ड की है, कोयले की है, फेल्सपार की है, कोटा स्टोन है, आप किसी भी चीज की बात कर सकते हैं। अनमान माइंस है। हमारे देश में कितने स्टेडियम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में कितने जंगल है जिनका खनिज पट्टा होता है, तेंदुपत्ते के लिए हुआ, इसके लिए हुआ, मतलब खनिज खनन के लिए हुआ, लकड़ी काटने के लिए हुआ। अभी तक इनके टेंडर होते हैं, पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है, उस पैसे का गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है भगवान जाने, ठीक है ना। हम प्रस्तावित करते हैं कि खनिज जितने भी हैं उसका जो मुनाफा है वो जनता को मिलना चाहिए। वी प्रपोज कि अगर मान लीजिए किसी महीने में 100 रुपए इकट्ठा हुए, तो आप भारत सरकार में एक खाता खोलिए जो भारत के नागरिकों के नाम का खाता होगा, उसमें 100 रुपए जमा कीजिए। उसमें से 35 रुपए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 रुपए में से 35 रुपए तो आप दीजिए आर्मी को, क्योंकि आर्मी को अगर आपने पैसे से परिपूर्ण कर दिया तो कहीं भी एक्सपेंडिचर कर सकती है, उनको जो चाहिए वो लेके आ सकती है। हाँ, उससे क्या है कि हमारी आर्मी सशक्त होगी। बिल्कुल, आर्मी सशक्त होगी। और ये देखो, पुराने समय में भी ये कहा गया था कि अगर आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं तो अंदर बैठे हुए नागरिक आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो उद्यमिता कर सकते हैं, वो अपना रिलीजियस फेथ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके आसपास में प्रोटेक्शन है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षित हो, आप सक्षम है। बिल्कुल, आप सक्षम हो। तो 100 रुपए में से अगर 35 रुपए उनको देंगे तो वो सक्षम हो गया। बिल्कुल, गवर्नमेंट को सेना की तरफ देखने की आवश्यकता भी शायद नहीं पड़ेगी। बचे हुए 65 रुपए जो है वो भारत के जितने भी वोटर हैं जो 18 साल से ऊपर है, उनका वोटर कार्ड बना हुआ है, आप उनको सीधे उनके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये भी तो एक फ्रीबी हुआ। फ्रीबी ही है, लेकिन मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा कि भारत जब मेरा देश है तो उसके संसाधन भी मेरे हैं। आप ऐसे समझिए कि आज राकेश जी हैं, आप हैं, मैं हूं, हम तीनों भाई हैं। हमारे पिताजी हमारे नाम पे 15 बीघा जमीन छोड़ के गए, एक रेशियो के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। अब तीनों हम कोटा में रहते हैं, ठीक है। अब आप और मैं तो खेती कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको लीज पे दे देंगे। अब मान लीजिए उस 15 बीघा जमीन से 5,000 रुपए बीघा के हिसाब से, आप तो मान लीजिए 5,000 रुपए एक बीघा के हिसाब से 15,000 रुपए हमारे को साल भर की अर्निंग होती है। तो वो जिसने लीज पर ली है वो आपको पैसे देगा, तो वो कैसे पैसे देगा, आपके अकाउंट में डाल देगा। अब हम तीनों भाई क्या करेंगे, उस 15,000 रुपए को आपस में बांट लेंगे। तो मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है भारत देश की, हम कहते हैं भारत की भाई बहन है, तो जितने भी भारतीय भाई बहन हैं उस पैसे को जो खनिजों से, रेंट से, टोल से, किसी भी चीज से इकट्ठा हो रहा है, आप उसको एक खाते में डाल दीजिए और जितने भी भाई बहन है उन्हें बराबर बराबर बांट दीजिए। तो ये फ्री भी मेरे हिसाब से इसके लिए सही शब्द नहीं होगा, ये मुनाफा है, बंटवारा है, जो भाइयों बहनों के बीच में समान रूप से होना चाहिए। लेकिन फिर देश का विकास कैसे होगा? जो विकास के कार्य होते हैं, जैसे कि रोड बनाना, पुल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, हाईवेज बनाना, या फिर हॉस्पिटल्स बनाना, यूनिवर्सिटीज को डेवलप करना, ये सब तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन क्या है कि जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं, जो हमने अभी जो ये स्ट्रक्चर देखा था कि फ्रीबीज मतलब खनिज मुनाफा जो है आप सभी भाई बहनों में बांट दे, तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर आप 135 करोड़ या 40 करोड़ भी अगर आते हैं तो उसमें से मुश्किल से 100 करोड़ के लगभग वोटर होंगे, उसमें से बाकी छोटे होंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे। तो वो जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 3 से 4 हजार रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आ रहा है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। और ये मेरे हिसाब से एक बेसिक नीड है, और हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप दे दीजिए, अब उसके नाम खाते में डाल के रखिए ना। जिस प्रकार आपने सिलेंडर पे सब्सिडी दी, किसी व्यक्ति को अच्छी लगती थी, उसने सब्सिडी ली, कुछ लोगों ने सरेंडर कर दी, तो बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही करोड़पति हूँ, मुझे 3,000 रुपए नहीं चाहिए, तो वो उनके खाते में पड़ा रहेगा। या फिर